समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा यानी उनके जीजा जी को सरकार लगातार परेशान कर रही है। आपने देखा होगा कि पूछताछ उनसे कई बार हुई है। अब राहुल गांधी सरकार को घेर रहे और कह रहे कि सरकार परेशान करने में जुटी हुई है। देखिए, करीब हमको लगता है 10 साल हो गए इस घटना को, और 10 साल में उन्होंने स्पष्ट कर दिया ईडी के सामने किसी जरूरत के मुताबिक हमने उस जमीन को लिया था, और जब भाव अच्छा मिला तो उन्होंने उस जमीन को बेच दिया। लेकिन बेचने का मूल्य और लेने का मूल्य दोनों को भारत सरकार से छिपाया नहीं, उस पर टैक्स दिया। तो अपराध यहाँ से कहाँ बनता है? अगर वो किसी चीज मूल्य को छिपाते तो निश्चित रूप से ये उनके ऊपर अपराध बन सकता है। और हमको लगता है कि जितने रियल एस्टेट काम करने वाले लोग हैं वो 100% लोग यही काम करते हैं, किसानों से ज़मीन लेते हैं और लेने के बाद जब ऊंची कीमत मिल जाती है, जब किसी योजना में ज़मीन आती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और उस मूल्य के मुताबिक उसको आवास या किसी अन्य चीज़ों के लिए बेच देते हैं। यही काम आवास विकास परिषद करती है, यही काम विकास प्राधिकरण करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तविक मूल्य को छिपाए या वहाँ की जो सर्किल रेट है उससे कम मूल्य का स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स दे करके कुछ चीज़ छिपाना चाहे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 10 सालों से है, अभी तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बना पाई। केवल ईडी की नोटिस दे करके एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है उसने बहुत बड़ा ज़मीन का घोटाला किया है और जिसका मैसेज देने का प्रयास करती है, जो ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने उचित ट्वीट किया है। आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आपको भी लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को, प्रियंका गांधी के परिवार को पूरी तरह से परेशान बीजेपी सरकार कर रही है? निश्चित रूप से कर रही, पूरे विपक्ष को कर रही है। अभी आपने देखा नहीं, इकरा हसन के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, कैसा व्यवहार किया है। इसी तरीके से कमोबेश पूरे देश के विपक्षी सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वो दोहरा रवैया अपनाती है। हम लोगों के द्वारा लिखे गए जनहित के कार्यों को फेंक दिया जाता है और उसको किनारे कर दिया जाता है, उस पर कोई संज्ञान कोई नहीं लेता है। हमने नियम 377 के तहत इस मामले को उठाया भी है, डाला भी है उसमें कि किस तरीके से व्यवहार है और किस तरीके से विपक्षी सांसदों के साथ जो है कि देश की ब्यूरोक्रेट जो है व्यवहार करती है और उनका आचरण किसी तरीके से लोकतांत्रिक या जो है देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। तो ये बात निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूँ वो सही। इससे हटकर एक सवाल है कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से छांगुर का पूरा मामला सामने आया और रोज़ाना नए खुलासे हो रहे हैं, आज भी खुलासा हुआ कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों से भी तार जुड़े हुए हैं। ईडी ने भी कल छापेमारी की है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी निकल कर सामने आया कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। ये तमाम चीज़ें निकल कर रोज़ाना सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं है, करीब 5-7 साल से है उत्तर प्रदेश में, अभी 11-12 साल से देश में है। इससे पहले तो छांगुर कहाँ था, किस स्थिति में था, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये सब हिंदू मुसलमान में जो नफरत का वातावरण फैलाने के लिए एक पर एक इस तरीके की कार्रवाई है और इसको पूरा समाज समझ रहा है और पूरा देश समझ रहा है। और सरकार अगर कोई अवैध काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, कोई रोक तो रहा नहीं उनको, और उनके साथ जो सरकार करना चाहती है छानबीन करे
अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो उनको सजा भी दे। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, एक संदेश देने की ज़रूरत है? जिस तरह से छांगुर को लेकर जो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई, धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा रैकेट चल रहा था, आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है इस पूरे मामले को लेकर? पहले ये लग रहा है, आरोप सिद्ध हो जाए तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।